प्रिय मित्रों, प्रणाम. I am here with you with another very important topic of today, and this topic connects with the people who are in the world of spirituality or religion. What I want to discuss is how to identify, how to recognize a real guru. एक सच्चे गुरु को किस प्रकार पहचाना जाए और क्या किसी सच्चे गुरु के कोई लक्षण होते हैं. अगर मैं थोड़ी शास्त्रों की बात करूं, इफ आई कोट सम स्क्रिप्चर, आई विल नॉट कोट द एग्जैक्ट वर्स, द एग्जैक्ट श्लोका, बट इन गीता टॉकिंग टू अर्जुना, लॉर्ड कृष्णा सेज दैट देयर आर नो एक्सटर्नल सिम्टम्स, देयर आर नो external signs of recognizing an awakened person. एक जागृत व्यक्ति के, एक सच्चे गुरु के बाहर से कोई भी लक्षण नहीं होते. किंतु आजकल तो ये बहुत बात चलती है स्पिरिचुअलिटी के मार्केट में, अध्यात्म के बाजार में, कि फला फला व्यक्ति जागृत हैं, फला फला व्यक्ति एनलाइटेंड हैं, और बावजूद इसके कि आज के गुरु इस प्रकार की घोषणाएं बहुत कम कर रहे हैं, स्वयं की जागृति की घोषणाएं कि मैं कब जागृत हुआ, मुझे कब समाधि उपलब्ध हुई. फिर भी अन्य अन्य लोग उनके पीछे चलते हैं, इस प्रकार के गुरुओं के जो प्रचलित हैं, और उनको संबुद्ध, उनको एनलाइटेंड, उनको अवेकन्ड मानते हैं. एंड देयर इज अ ह्यूज क्राउड विच इज फॉलोइंग अ नंबर ऑफ मास्टर्स, considering them to be awakened and above all the others. This is one beautiful thing, that everybody thinks that his master is something special. So in a sense I can say that also becomes a part of an ego identity. Oh, my spiritual guru is something extraordinary, and that guru is not only my guru but is the guru of everyone. So he is a universal guru, a guru beyond all. So there are no symptoms as per Lord Krishna. If you ask my views, what my feeling and thought is that yes, you can never identify an awakened master, a real guru. The reason for that is the real guru is supposed to be the one who has transcended the limitations of the normal human self, जो पार चला गया इस मानवीय शरीर और मन के बंधनों से. अब आप फर्ज करें जैसे कि सपोज आप एक नाव में तैर रहे हैं. एक उदाहरण लीजिए, एक नाव है, नदी में चली जा रही है, और दो लोग आप नाव में बैठे हुए हैं. अचानक से उन दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति छलांग ले लेता है, कूद जाता है पानी में, और नाव बढ़ रही है, वो नाव के साथ साथ तैरता है, स्वाद लेता है उस पानी का जिसमें वो नाव चल रही थी, जिससे वो अभी तक अनभिज्ञ था. और फिर स्वाद लेने के बाद एक डुबकी लगाता है, और फिर वो जो नाव छूट रही है उसको फिर से पकड़ लेता है पीछे से. ही कैचेज होल्ड ऑफ दैट बोट विच इज सेलिंग ऑन द वाटर एंड क्लाइम्स अप अगेन, दोबारा से उस पर चढ़ जाता है. नाउ ऑफ कोर्स दिस पर्सन हु हैज डाइव्ड इनटू द वाटर हैज गेन्ड सम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. ही कैन शेयर दैट एक्सपीरियंस ऑफ जंपिंग into the water, of what it was like when he was in water and then coming back again, and he has that memory, he has that experience which he can share with others. But if those two people, they come out of the boat and are moving around, and they have completely dried up, both of them, they are in their normal shape, can anybody tell what is the difference between the person who jumped into the water and the other one who had not jumped? The difference can be told only when they share their experience. At the most we can say the person who is sharing the experience authentically, who seems to be honest about his experience, you can say he is somewhat different, he has some experience. The other person who has not experienced it, listening to his friend, he can also explain it more or less, but it will be very difficult to identify. So what signs can there be on this body or thought process of something which does not belong to this realm? आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी उस जगत के कोई लक्षण इस जगत में, इस शरीर और मन पे कैसे आ सकते हैं जिसका इससे कोई संबंध ही नहीं है, जो पीछे से काम कर रहा है, जो इसका सोर्स है, बट जिसका इससे कोई भी संबंध नहीं, जिससे निकला है. और हम लक्षण कहाँ पे पकड़ेंगे? हम लक्षण पकड़ेंगे अपने मन में, अपने शरीर में. तो हम कहेंगे कि फला फला व्यक्ति ऐसे चलते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं.
तो क्या इसका कोई क्राइटेरियन है कि ऐसे व्यक्ति को बैठना चाहिए? वो आप कहाँ से बताएंगे? किसी शास्त्र से बताएंगे, या अपनी अवधारणा से बताएंगे, या अपनी फीलिंग से बताएंगे? तो फीलिंग तो पत्थर को भी भगवान बना सकती है। एक फिल्मी गीत है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मुसलमान आबे जमजम को पवित्र मानते हैं, हिंदू गंगा जल को मानते हैं। ओशो ने कहीं कहा था क्या कि थेम्स नदी का पानी जो लंदन में बहती, क्या वो परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है? कि पंडित मदन मोहन मालवीय अपने साथ गंगा जल रखते थे। तो ये तो आस्था श्रद्धा की बात है। तो आपकी जहाँ श्रद्धा होगी उसको आप कह देंगे कि जागृत गुरु है। Now, at the most, if somebody does some work on you effectively, suppose I am able to transform the life of some individual in an effective way, then that particular person will recognize me as his spiritual guru. But still, he can never say what I have experienced, or in which territory, in which domain I have ventured, what I have experienced. But when we go on telling all this to the people, then we are expressing our thoughts only, we are expressing our feelings only, for which there is no evidence that they represent the ideas of enlightenment. So even our ideas of enlightenment are our own ideas, imposed by us according to our own local conditionings, according to our past, according to our thought process. So again, I will say and agree with what Lord Krishna has said, that there cannot be any external signs of an awakened person, and therefore, unless we are awakened, we should stop saying that this particular person is enlightened or awakened. At the best, we can say, this is my feeling that I find him awakened, enlightened, illumined, whatever, but this is my perception. It's very important to say for all these spiritual seekers that it is my perception. It's time that we people start यूजिंग दिस वर्ड क्वाइट ऑफन। मेरा अनुभव ऐसा है, मेरा ऐसा देखना है कि सामने वाले की ये स्थिति है, या किसी फला फला व्यक्ति की ये स्थिति है। तो संक्षिप्त सी मैं आपसे बात करना चाहता था। अपने आप व्यूज़ बताइएगा। विषय मैंने जो डिस्कस किया, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ ट्रू मास्टर, अ रियल गुरु। थैंक यू वेरी मच।